तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को राजन स्टूडियो चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 12 सरवर कुमार के बारे में, क्योंकि सरवर कुमार के बारे में बहुत प्रश्न में आता है। अगर आप इसको छाप दोगे तो नंबर मार्क आपको भी नंबर बढ़िया नंबर मिलेगा। ये पासिंग मार्क बहुत कराते हैं। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे हेडिंग डालना है, कैसे स्केच डालना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न है, हम प्रश्न से आपको हेडिंग बनाना भी सिखाएंगे। यहाँ पे स्केच हमने हेडिंग लिख दिया है, इसके बारे में जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका हेडिंग हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसको हम बताएंगे कैसे लिखना है। इसके बाद में हम बताएंगे, अगर मान लीजिए ये हेडिंग आपको नहीं आता है तो हम प्रश्न से हेडिंग बनाना आपको सिखाएंगे। और दोस्तों, कल वाली वीडियो हम नहीं दे पाए थे क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया था, इसी की वजह से हम कल वीडियो नहीं दे पाए थे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, और हम आपको से वादा करता हूँ कि पर डे एक वीडियो इसी टॉपिक पे लाता रहूंगा। मेन जो क्वेश्चन आते हैं इंटर में, कक्षा 10 में, वो चीज हम मेन टॉपिक आपके सामने लाता रहूंगा। और सिलेबस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे श्रवण कुमार के बारे में हमने कुछ लिखा है प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न समझाते हैं। श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक पर संक्षेप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्रश्न आया। ठीक है, इसके बाद में फिर आ गया श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु पर, ठीक है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक सवाल ये हुआ, एक सवाल वो हुआ। तीसरा सवाल आ गया, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु पर, ठीक है, उनके जीवन चरित्र या सामाजिक, ठीक है, विषय पर वर्णन कीजिए। एक ही सवालिया आएगा, बार बार आपसे पूछेगा, तो आप मतलब सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनका दिमाग कट जाता है। यही कहेंगे भाई हमने तो श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक पर संक्षेप वर्णन करने के बारे में हमने याद किया था, और यहाँ पे आ गया सामाजिक यार। ठीक है, देखिए वही सवालिया रहेगा। अगर सामाजिक पूछ लेगा तो भी आपको वही लिखना है, धार्मिक पूछेगा तो भी वही लिखना है। ठीक है, अगर हाँ जैसे यहाँ पे कथा वस्तु लिखा है, कथा वस्तु लिखा है, ये चीज याद रखना। कथा जो कथानक लिखा है, यहाँ पे सामाजिक, धार्मिक या कोई भी चीज पूछ लेगा तो आप समझ जाना कि वही सवालिया है। ठीक है, तो आपको उठा के यही चीज लिख देना है। यहाँ पे हमने स्केच के बारे में लिख दिया है। इसके बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रथम सर्ग, ठीक है, अयोध्या। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तृतीय सर्ग आश्रम, तृतीय सर्ग आखेट, चतुर्थ सर्ग यहाँ पे श्रवण कुमार, पंचम सर्ग दशरथ, और पंचम सर्ग संदेश, सप्तम सर्ग हुआ अभिशाप। ठीक है, यहाँ पे अष्टम सर्ग निवारण। ठीक है, अब इसके बारे में कैसे लिखना है, मान लीजिए देखिए आपको हेडिंग नहीं पता है, ये हेडिंग ही है, ये चीज हमेशा याद रखना, ये हेडिंग ही है। यहाँ पे कोई आपको स्केच स्केच नहीं बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे प्रथम सर्ग लिखा है, जब आप ये सवाल देखोगे, आप विद्या में पढ़ोगे, विद्या आ गई है कक्षा 12 का 2025 वालों के लिए, जब आप लेकर आओगे यहाँ पे जब सवाल पढ़ोगे तो यही चीज आएगा। ठीक है, ये कोई वो नहीं है, ये हेडिंग है, स्केच है, इसी को आपको लिखना है। यहाँ पे आप प्रथम सर्ग लिखिए। ठीक है, उसके बारे में अयोध्या नगरी, ठीक है, अयोध्या नगरी के बारे में हमको दर्शाना है, कैसे क्या है अयोध्या नगरी, कैसे क्या है। तो यहाँ पे तृतीय सर्ग में लिखना आश्रम। ठीक है, उनके श्रवण कुमार के माता पिता का आश्रम कहाँ था, सरयू नदी के किनारे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सरयू नदी। ठीक है, सरयू यहाँ पे नदी होना चाहिए, सरयू नदी। ठीक है, उनके माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण कुमार कहाँ रहते थे। ठीक है, फिर यहाँ तृतीय सर्ग मतलब आखेट मृग। ठीक है, जब राजा दशरथ ने उनको वो तीर मारा था तो जाके उनके श्रवण कुमार को लग गया था, तृतीय सर्ग में हो जाएगा। फिर चतुर्थ सर्ग में हो जाएगा श्रवण कुमार का, ठीक है, बाण छोड़ भागना। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब राजा दशरथ ने तीर मारा था झाड़ में, तो श्रवण कुमार को लगा। ठीक है, जब राजा दशरथ ने देखा तो वो वहां से बाण छोड़ भागे। ठीक है, उनके माता पिता को बताने पहुंचे। फिर यहाँ पे आ गया पंचम सर्ग दशरथ। ठीक है, अपराध भावना, दशरथ वहां पे क्या हुआ कि दशरथ पछताने लगे, है ना, वो सोचने लगे हमने कैसे क्या किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, तो उनके जो माता पिता बोले, अरे बेटे तुम आ गए शिकार करके। ठीक है, तो दशरथ ने बताया कि अपराध, ठीक है, अपने अपराध के बारे में उन्होंने उनके माता पिता से बताया। फिर यहाँ पे है पष्टम सर्ग संदेश। ठीक है, क्या हुआ कि जो है जब राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता को बताने पहुंचे। ठीक, यहाँ पे, और यहाँ सप्तम सर्ग होगा अभिशाप। ठीक है, यहाँ पे श्रवण कुमार जो है बाद में क्या हुआ, उनके पछताने लगे। यहाँ पे अष्टम सर्ग है निवारण, क्रोध,
उनके माता पिता सोच रहे थे कि मुझे ऐसा कल कैसा मतलब गुस्सा आ गया जो मैंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। यहाँ पे सप्तम सर्ग वही श्राप वाला है। यहाँ पे जब उनके माता पिता दशरथ को श्राप दिए, आपको यही हेडिंग बना के लिखना है, यही चीज याद लिख कर लेना है, हो गया। मान लीजिए आपने यही नहीं याद किया तो आपको जैसे प्रश्न आप आया, आपको कुछ पता नहीं है, ये चीज नहीं पता है, ठीक, तो आपको हेडिंग हम बनाना इसी प्रश्न सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा और इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए आप किताब, जैसे मान लीजिए बहुत लोग भाई ऐसे होते हैं जो फार्म डाल देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो मोबाइल के सहारे रहते हैं, तो आप ये चीज जो हेडिंग है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको 10 मिनट जब आपके पास समय हो तो निकाल के इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने श्रवण कुमार के बारे में बता दिया, ठीक। अब हम बताएंगे कि जैसे मान लीजिए हेडिंग नहीं पता है तो हम प्रश्न कैसे बनाएं, इसका हेडिंग कैसे बनाएं। तो हम एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद में हम आपको वो भी प्रश्न से हेडिंग बनाना सिखा देते हैं। देखिए भाई, पढ़ना तो आप ही लोगों को है, हमारा काम है सिर्फ समझाना। मिटा देते हैं बढ़िया से। देखिए जैसे मैंने जो ये हेडिंग बताया, सप्तम सर्ग, प्रथम सर्ग, या मान लीजिए आपको यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, आपको सवाल नहीं आता है इसका हेडिंग कैसे क्या रहेगा, तो आप लिखो यहाँ पे। देखिए मेन चीज वही उठा के लिख दो। कैसे, यहाँ पे देखो श्रवण कुमार, पहले आप प्रश्न पढ़िए, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक पर संक्षेप कीजिए। तो देखिए पहला हेडिंग डालो, ठीक, आप लिखो श्रवण कुमार, यहाँ पे श्रवण कुमार, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखो दूसरा हेडिंग, ठीक है, श्रवण कुमार एवं दशरथ, ठीक है, मतलब श्रवण कुमार के बारे में आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको दूसरा हेडिंग लिखना है श्रवण कुमार दशरथ, मतलब राजा जो दशरथ थे श्रवण कुमार को कैसे बाण मारे, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे फिर हेडिंग देखिए प्रश्न से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे लिखिए तीसरा सवाल नंबर, तीसरा हेडिंग, यहाँ पे लिखो श्रवण कुमार के ब्लिंड माता पिता, मतलब अंधे माता पिता, ठीक है, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता, यहाँ पे लिखो अंधे माता पिता। देखिए आपकी हेडिंग बहुत नंबर 1 की हेडिंग बन रही है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है चौथा हेडिंग। देखिए हेडिंग ये प्रश्न देख के बनाना है। यहाँ पे लिखो श्रवण कुमार के कथा वस्तु, श्रवण कुमार के, यही चीज लिख दो यहाँ पे, कथा वस्तु, ठीक। ये आपका चौथा हेडिंग बनके तैयार। फिर प्रश्न पढ़ो, फिर यहाँ पे उठा के रखो, यहाँ पे सब क्या आएगा, श्रवण कुमार खंड काव्य, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, श्रवण कुमार, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखना है, इसमें देख के यहाँ पे हो गया कथा वस्तु, ठीक है। फिर श्रवण कुमार के माता पिता हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखो श्रवण कुमार के, अरे श्रवण कुमार का मृग, मतलब हाँ श्रवण कुमार योम मृग। देखिए यहाँ पे लिखिए श्रवण कुमार योम मृग, मतलब मृग मतलब हिरन, ठीक है। कि जब राजा दशरथ मतलब शिकार करने गए, ठीक है, तो श्रवण कुमार भी झाड़ियों में था। जब राजा दशरथ ने तीर बाण खींच के मारा, श्रवण कुमार को लगा, तो यहाँ पे श्रवण कुमार योम मृग लिख दीजिए। फिर यहाँ पे छठा हेडिंग बनाइए, ठीक है, यहाँ पे लिखो राजा दशरथ, ठीक है, राजा दशरथ एवं पश्चाताप, यहाँ पे लिखो पश्चाताप, ठीक है। पश्चाताप मतलब राजा दशरथ जब जो है तीर श्रवण कुमार को मार दिए, बाद में जब उनको पता चला किसी इंसान को लगा है, तब वो बहुत पश्चाताप, यहाँ पे हेडिंग आपको लिखना है, ये हेडिंग गया। यहाँ पे सातवां लिखो, ठीक है। देखिए यही इसी प्रश्न से बना के आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखो
फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, जब राजा दशरथ क्या है ना कि जब श्रवण कुमार को बाण लगा, ठीक है, तो राजा दशरथ उनके माता पिता को बताने गए, तो उनके माता पिता क्या कहते हैं कि सातवां, जैसे मान लीजिए ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा आपके पास समय नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सातवां हेडिंग आप डाल दीजिए श्रवण कुमार, श्रवण कुमार एवं उनके माता पिता, ठीक है, बस इतना डाल दीजिए और उसके बारे में कुछ विशेषता लिख दीजिए या श्रवण कुमार की विशेषता, नौ हेडिंग डाल दीजिए, बस हो गया। मान लीजिए देखिए हमको कोई कंफर्म है नहीं, हमने देखा नहीं है, हो सकता है शायद ये 5 या 6 नंबर का हो, तो आपको अगर ऐसा लिखोगे, ठीक है, तो आपको जैसे देखिए अगर ये 6 नंबर का आ रहा है श्रवण कुमार के बारे में, तो अगर आपने 9 हेडिंग या 10 हेडिंग डाला तो आपको 5 नंबर एकदम 100% गारंटी के हिसाब से मिलेगा। तो मैंने ये हेडिंग के बारे में बता दिया है, ठीक है, आपको प्रश्न देख के ऐसे हेडिंग बनाना है, ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे जो मैंने पहले बताया है वो तो इसका हेडिंग है, ठीक है, और जो हमने इसको बताया है ये हमने प्रश्न से हेडिंग बनाया है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, बस वो क्या है उसमें प्रथम तृतीय चतुर्थ, ठीक है, लेकिन इसमें स्केच के हिसाब से हमने लिख दिया है, प्रश्न के हिसाब से ये कैसे लिखना है, ठीक है। क्या है ये चीज आपको देखना है, एक बार नहीं 2 बार देखो कैसे प्रश्न हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, इसके बाद में आपको ऐसे ही वहां पे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो काश ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया होगा तो भाई लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने यहाँ बाहर दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि अगर हम कोई वीडियो बनाए या अपलोड करें यूट्यूब पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ, एक अच्छे प्रश्न के साथ, ठीक है, जो हम जैसे बताएंगे आपका प्रश्न आप वैसे लिखना, आपके नंबर पक्के होंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।